वो जंगल में जाकर के भजन किया, उन्हीं का नाम दुर्वासा रखा। राजा जिस समय ब्रह्मा के अंश जो चंद्रमा जनित थे, चंद्रमा के गुरु थे बृहस्पति, और बृहस्पति की पत्नी का नाम था तारा। राजन एक दिन और चंद्रमा अपने गुरु के यहां पहुंचे। जब गुरु के यहां पहुंचे, गुरु माता को प्रणाम किया, मैया गुरुदेवता कहाँ है? यहां नहीं, बैठो। जब बैठा ने बैठा ले, तो चंद्रमा ने सुंदर रूप देखा। जब रूप देखा तो मोहित हुआ और तारा का हरण किया अपने भुजाओं के बल से। राजन तो तारा के गर्भ, जिस समय तारा के गर्भ रहा, धीरे धीरे समय आगे। अब समय आने पर तारा के उदर से पुत्र पैदा हो गया। जब पुत्र पैदा हुआ, चंद्रमा पहुंच गया। कई गुरुदेवता, तुम्हारे भवन में जो पुत्र पैदा हुआ है, इसे मुझे दे दो, मेरा है। बृहस्पति ब्राह्मण ने कही कि का कह रो तेरो, मेरी पत्नी के पुत्र पैदा हो, और देख लो का कह रो मेरो है। गुरुदेवता, मैंने जीतो ना कही कि तारा मेरी पत्नी है, मैंने अपना पुत्र बताओ जी, पुत्र मेरा है। बृहस्पति ने की, कल बोराई गई है, पत्नी तारा मेरी है, मेरे भवन में पुत्र पैदा हुआ है, और बार बार कह रहा है कि मेरा है। हाँ महाराज मेरा है। अब जी बताओ, क्या राजीती देवे का कुराजीती देवे? पंचायत बोल लो क्या, तो राजीती दे दो, और राजीती ना दो, जितने देवता हो सब इकट्ठे कर लो, लड़ लो खूब, और पंचायत कर लो, लड़का मेरो ही। पुत्र मेरा ही। बृहस्पति ने कही कि ये तो बनहुआ कचौगारे को बड़े भी खूब है, तो भैया पंचायत जोड़ेंगे। ठीक है, पंचायत जोड़ लो। और पंच चुने गए सब देवता, ब्रह्मा जी चुने गए, सबसे बड़े पंच है ब्रह्मा। ब्रह्मा बुलवाए, जब दरबार लगो तो ब्रह्मा ने कही, कहो बृहस्पति कैसी बुलवाए? कि महाराज बुलवाए कहाँ है जी, चंद्रमा हमारा चेला या विद्या पढ़ाई है, और हमारी पत्नी के पुत्र पैदा हुए, और पैदा हुए तब तुझे ही लगाए डरो कि जी पुत्र मेरो है, अपनो बनावत हुए। चंद्रमा तुम बताओ कि महाराज पुत्र पैदा इनकी पत्नी के हुआ है, लेकिन मैंने एक बार जीना कही कि तारा पत्नी मेरी है, पत्नी इनकी है, लेकिन महाराज जो संतान पैदा भई है जी मेरी है। ब्रह्मा ने कही कि चंद्रमा तुम कह रहे हो पत्नी तो नहीं की है। हेलो, ऐसा करो बृहस्पति तुम पीछे हटो, अब मैं उसे पूछूंगा जिसके ये पुत्र पैदा हुआ है। जिसके जो पुत्र पैदा हुआ उसे पूछूंगा मैं। क्यों? कि मेहतारी जानते हैं कि बच्चा किनके अंश है। तो तारा को बुलवाया है भरी समाज में, और तलवार हाथ में लिए, और तब कही तारा सुन, मेरी बात को ध्यान देकर सुन।
गिरा फरमाई जौने का बोल गई झूठुरी तेरी गर्दन तुम हो उड़ाई। तेरी गर्दन तुम उड़ाई नार तेरी गर्दन तुम उड़ाई का गर्दन क्यों उड़ाई जौने का बोल गई झूठुरी तेरी गर्दन तुम हो उड़ाई। ये तलवार है मेरे हाथ में और सत्य बताइए नेक और झूठ बोल गई तो तेरा धर कहीं होगा सिर कहीं होगा काट दूंगा। बता सत्य बता ये बच्चा किनके अंश जन्माता है बोल। बोलिए रो करके महाराज सुनिए आप पूछ रहे हैं सत्य। ब्रह्मा ने पुत्र रखा चंद्रमा, इसे ले जाओ तुम्हारा ही पुत्र। चंद्रमा बेटे लेके अपने भवन में आए। राजा धीरे धीरे वो पुत्र नौजवान हुआ, युवा हुआ। जिस समय नौजवान हुआ तो एक दिन घोड़ा पर सवार होकर के और जंगल में घूम रहा था। इधर बुद्ध घूम रहा था और उधर
दूसरी तरफ क्या हुआ है? इलाव्रत खंड के महाराज, इलाव्रत खंड के महाराज सुदमन, जिनका नाम इला था, और घोड़ा पे सवार होकर के और जंगल में गए शिकार खेलने के लिए। घूमते घूमते और जो अंबिका वन की सीमा में पहुंचे महाराज परीक्षित। और तब हुआ क्या? सोनो भूपदे ध्यान अरे बचनती पर गैया बरहजोरी। परीक्षित महाराज घूम रहे हैं, पुरुष हैं, और एकदम ये नारी बन जाए तुम्हारे सामने तो क्या होया बताओ?